अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कैसी हैं मेरी सारी बहनें और मेरे भाई। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बच्चों के लिए एक मज़ेदार से शेक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बिलखुसूस उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का वेट नहीं बढ़ता हो, जिन बच्चों में कब्ज़ की शिकायत रहती हो, जो बच्चों में आयरन की कमी हो और उन्हें भूख बिल्कुल ना लगती हो। बिलखुसूस ये 4 चीज़ें जिन बच्चों में होंगी जिनका वेट नहीं बढ़ता हो, आयरन की कमी हो, आंतों में इन्फेक्शन हो, कब्ज़ की शिकायत हो और उनका वज़न हमें बढ़ाना हो, तो उसके लिए बेहतरीन शेक है और बहुत सिंपल, बहुत कम चीज़ों में बन के तैयार हो जाता है। और इसका इस्तेमाल भी मैं आपको साथ साथ बता दूँ कि इसका इस्तेमाल आपने कितना करना है। आपने इसका इस्तेमाल डेली 1 गिलास जो है ये शेक का इस्तेमाल आपने 1 महीने तक इसको कंटिन्यू यूज़ करना है। आप 1 महीने शेक को बना के यूज़ करके देखें और डेली आप बच्चे या बड़े जो भी हों 1 गिलास ही आप पिलाएं, फिर आप फ़र्क साफ़ वाज़े आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे आपका ख़ुद ही फ़र्क वाज़े दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। किस तरह ये बनाएंगे। ये मैं शेक बनाऊंगी एप्पल से। एप्पल तो वैसे ही आपको पता है कि आयरन का और फाइबर का ख़जाना होता है। देखें, इस तरह आप एक एप्पल ले लें। एप्पल का जो है छिलका पूरा उतार दें। इसकी स्किन उतारने के बाद आपने इसको इस तरह स्लाइस में कटिंग कर लेना है। ठीक है, स्लाइस में कटिंग कर लेने के बाद आपने लेने हैं बादाम। बादाम का आप बना लें पाउडर। देखें, बादाम का आप बिल्कुल बारीक सा एक पाउडर बना लें। ठीक है, बादाम का आपने पाउडर बना लेना है, सिंपल सा है। और ये आपके पास आ गए एप्पल स्लाइस किए हुए और आ गया हमारे पास गाय का फुल क्रीम मिल्क। ठीक है, काऊ मिल्क है फुल क्रीम। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये तमाम एप्पल जो है स्लाइस किए हुए ये हम ऐड कर देंगे मिल्क के अंदर, दूध के अंदर। आप अगर जो ख़वातीन हैं जिन्हें कब्ज़ की शिकायत रहती हो या जिन मर्दों को भी कब्ज़ की शिकायत रहती हो, तो वो इस तरह ये दूध के साथ सेब को ग्राइंड करके पिएँ। शर्तिया मैं आपसे गारंटी से मैं आपसे कह रही हूँ, कब्ज़ की शिकायत बिल्कुल 1 हफ़्ते के अंदर ही दूर हो जाएगी। दूध के साथ मैंने सेब को जो है डाल दिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर जो मैंने बादाम का पाउडर बनाया हुआ है ये तकरीबन जो है मैं, अगर आप 2 गिलास बनाएंगी तो 2 टेबल स्पून इस तरह भर के लीजिएगा। अगर आप 1 गिलास बनाएंगी तो 1, तो मैं 2 गिलास बना रही हूँ तो मैं 2 गिलास भर के इसके अंदर बादाम का पाउडर ऐड करूँगी। बादाम भी आपको पता है इसके अंदर कितना ज़्यादा जिंक होता है, आयरन होता है और गुड फैट होता है। ठीक है, और चीनी आप हस्बे ज़ायका जितनी खाना पसंद करें आप उतनी इसमें चीनी ऐड कर दें। अच्छा, चीनी के बजाय आप शहद भी यूज़ कर सकती हैं, पर इस जगह मैं शहद इसलिए यूज़ नहीं करूँगी कि ये हम बना रहे हैं बच्चों का वेट बढ़ाने के लिए। इसमें हमने ये रेमेडी इसलिए शेयर की है कि बच्चों की आंतों का कोई इन्फेक्शन है उसके लिए, बड़ों के आंतों के इन्फेक्शन के लिए। तो इस टाइम पे शहद हम स्किप कर देंगे, अभी हम लेंगे चीनी ही। ये चीनी में ही आप बनाइएगा। अब मैं इन तमाम चीज़ों को डाल के एक साथ ग्राइंड कर लूँगी। मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ, एप्पल है स्लाइस किए हुए, छिलका उतार देना है आपने, दूध है, बादाम का पाउडर है और चीनी है, बस सिंपल। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखें, इसे मैंने बिल्कुल फ़ाइन एकदम बारीक सा ना ग्राइंड कर लिया है। जिस तरह हम शेक बनाते हैं उसी तरह अब हम इसे गिलासों में निकाल लेंगे। शेक जो है एप्पल का बनके मज़ेदार सा रेडी हो गया है। और आपको मैं इसकी टाइमिंग भी बता दूं पीने की। आपने इसे नहार मुँह पीना है। बच्चों को पिलाएं तब भी नहार मुँह, अगर आप खुद यूज़ करें तब भी आप इसको नहार मुँह यूज़ करें। आपको अगर ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो, रेमेडी के साथ है ये रेसिपी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर जब आपको इंशाअल्लाह ताला, मुझे अपनी रब की ज़ात पे भरोसा है, जब आपको फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 40 डेज़ आपने इसका इस्तेमाल करना है और इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चों में, अगर आप वज़न बढ़ाना चाहती हैं तो भी आपको फ़र्क वाज़े होगा, कब्ज़ की शिकायत है तो भी फ़र्क वाज़े आपको दिखेगा क्लियर। अगर आप उनकी जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, आंतों में इन्फेक्शन है, हर चीज़ के लिए बहुत मज़ेदार और फ़ायदेमंद प्रोटीन से भरपूर ये जो है ड्रिंक है। उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।